शहरी क्षेत्र में हरियाली और लोगों को जंगल का एहसास दिलाने की योजना की गति पर मानो अब लगाम लग गया है। न ही विभाग और न ही सरकार की इस ओर नजर है। नतीजा, जो योजना धरातल पर उतरना था वह अब अयासी का अड्डा बन चुका है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। शहरी क्षेत्र में हरियाली और लोगों को जंगल का एहसास दिलाने के उद्देश्य से धनबाद का पहला नगर वन अब भी अधर में लटका हुआ है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में नगर वन योजना की शुरुआत की थी और उसी वर्ष धनबाद से प्रस्ताव भी मांगा गया था। शहर के तेलीपाड़ा के दामोदरपुर स्थित वन विभाग में 38 एकड़ भूमि इसके लिए चिन्हित की गई थी। 7 साल बीत जाने के बाद भी नगर वन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। इसके पीछे का मुख्य कारण फंड की कमी और विभागीय उदासीनता मानी जा रही है। बता दें कि नगर वन के लिए चिन्हित भूमि के चारों ओर चारदीवारी समेत फेंसिंग का कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। इसे विकसित करने के लिए विभाग के पास फंड नहीं है। नतीजा, चारदीवारी जगह जगह से टूटने लगी है। जबकि योजना के तहत जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, ओपन जिम, वाटिकाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्मृति वन व नक्षत्र वन जैसी कई सुविधाओं का विकास किया जाना है। पूरे मामले पर जब वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। दामोदरपुर एरिया में मौजा में नगर वन का जो है हमारा प्रस्ताव दिया गया था। उसमें हम लोगों ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में हम लोगों ने वहाँ पर जो है फेंसिंग कर ली थी, घेराव कर लिया था। उसके अलावा अब हम लोगों ने वहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर जो है टूरिज़्म के हिसाब से जैसे गज़ीबो, सिटिंग चेयर्स, उसका निर्माण किया गया था। क्योंकि ये जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की योजना है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है लगभग 25% फंडिंग की गई थी जो एरिया के हिसाब से। तो उसमें कुछ फंडिंग आई, उस हिसाब से काम हुआ था। उसके बाद जो है रेस्ट फंडिंग का निर्देश दिया गया था कि जो है आप CSR फंड से या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है उससे फंड लेकर जो है बाकी पार्क का निर्माण कराया जाएगा। तो उसके द्वारा हमारे द्वारा अभी इस साल जो है वहाँ पर कुछ प्लांटेशन भी किया गया है और बाकी जो टूरिज़्म जो पाथवे है, नेचुरल पाथवे है और बाकी जो एम्यूनिटीज़ है ऐसे स्टोर रूम या फिर टॉयलेट और पीने का पानी पाइपलाइन वगैरह, उसके लिए भी हम लोग आगे जो है व्यवस्था कर रहे हैं। कितना एकड़ में टोटल लगभग ये 9.81 हेक्टेयर में है बेसिकली, जो आपका दामोदर नगर वन है। और क्या क्या योजना है करने का? उसके अंदर देखिए कोई पार्क को डेवलप करना है तो उसके अंदर वॉकिंग पाथवे की फैसिलिटीज़ होगी, स्टोर रूम होगा और उसके अंदर बाकी जो आप देखेंगे तो सिटिंग चेयर्स लग चुकी है, गेट है, बाउंड्री वॉल है और गज़ीबो है और धीरे धीरे उसमें बच्चों को खेलने के लिए भी कुछ सुविधा हो सकती है, प्लान किया जाएगा, है ना। और बाकी जो है आपका वॉकिंग पाथवे बन जाए, तो इस तरह का है। अभी जैसे मैंने बताया, मुझे लगता है लगभग 20 लाख के आसपास जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग आई थी। तो उससे जो है मैंने बताया बाउंड्री वॉल है, फेंसिंग है और अंदर कुछ चेयर्स है, गज़ीबो है, कुछ निर्माण कार्य किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे ही बताया था, बाकी फंडिंग जो है वो क्लियर इंस्ट्रक्शन था नगर वन के अंदर ही जो पूरे इंडिया में बनाया जा रहा है कि जो रेस्ट फंडिंग है वो आप CSR मद से या कोई भी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है उसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम भी लोग जो है नगर निगम हो गया, NCAP के अंदर से फंडिंग डिमांड की गई है और BCCL से भी हमने जो है फंड की डिमांड की गई है। जैसे ही फंड आएगा नगर वन को डेवलप करके उसको तो अभी वहाँ देख रेख करने वाला कोई नहीं है सर? क्योंकि ऐसे बताया कि अभी जब तक स्टोर रूम और गार्ड की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है तो वहाँ पर कोई आदमी रखा नहीं गया है। और उसके लिए क्योंकि फॉरेस्ट का स्टेटस है उसको, तो उसके लिए जो है अगर कोई गतिविधि होती है तो हमारे जो है फॉरेस्ट गार्ड ही उसको पेट्रोलिंग करते हैं। लेकिन सर अभी वहाँ पर सामाजिक तत्वों का जमावड़ा लग रहा है, वहाँ स्थिति बहुत खराब हो गई है। हर जगह ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो पार्क है, वो लग रहा है खंडर में तब्दील हो गया है, ऐसा कंडीशन। उसको सूचना मिली है तो हमने जैसे कहा कि हम 2 तरफ से कर रहे हैं। पहले तो पार्क को पूरा डेवलप फंक्शन होगा तो लगता है गतिविधियाँ भी रुक जाएगी, क्योंकि अगर पार्क फंक्शन होगा तो उसमें रेवेन्यू भी आएगा और लगता है बाकी काम भी रुक जाएंगे। और इसके अलावा जो है मुझे लग रहा है हम जो इस तरह नॉनसेंस एक्टिविटी चल रही है इसके लिए हम लोग लगातार अपनी टीम भेजकर गतिविधियों रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि नगर वन योजना का उद्देश्य न केवल जैव विविधता का संरक्षण करना था बल्कि शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाकर प्रदूषण को कम करना भी था। केंद्र सरकार ने प्रत्येक नगर वन योजना के लिए 2 करोड़ रुपए पौधारोपण और फेंसिंग के लिए देने की घोषणा की थी, मगर धनबाद में इसका लाभ अब तक नहीं मिल पाया। नगर वन के चारों ओर फेंसिंग, स्थानीय प्रजाति के पौधे व झाड़ियां लगाने थे, थीम आधारित पौधारोपण के जरिए स्मृति वन व नक्षत्र वन आदि बनाने थे। जैव विविधता के लिए सही प्रकार के सजावटी झाड़ियां, बेलदार औषधीय पुष्प व फलों के पौधे लगाने थे।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी व्यवस्था, पेयजल, बेंच, फुटपाथ, जॉगिंग व साइकिल ट्रैक बनाने के अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए कियोस्क, डिस्प्ले बोर्ड, साइनेज लगाने की योजना भी थी। मगर स्थिति आज की क्या बयां कर रही है, यह तस्वीरें स्पष्ट दिख रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह जगह जगह पौधे फेंके गए हैं, हर जगह झाड़ियां उग गई है। देख रेख और रख रखाव के अभाव में अब यह जगह नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। रात की बात तो दूर, दिन में भी यहाँ जाने में लोगों को डर लगता है। ऐसे में विभाग कितनी जल्दी इस पर पहल कर नगर वन योजना को धरातल पर उतारती है, यह देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।